इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने अमेंड किया है आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को। ठीक है। और उस रूल को 2016 का जो रूल है उसको अब चेंज करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2024 कर दिया है। ठीक। अब इसमें क्या क्या चीज़ किया गया है, तो इसमें जैसे जो इम्पोर्टर है उसका डेफिनेशन को चेंज किया गया है। इसमें बोला गया है कि इम्पोर्टर अब उन लोगों को कहा जाएगा जिन लोग प्लास्टिक जो पैकेजिंग हो रहा है, ठीक है, या कमोडिटी है, या जो कैरी बैग है, प्लास्टिक सीड है, उन सब चीज़ का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे इंपोर्टर में आएंगे। ठीक है। मैन्युफैक्चर का डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है। ठीक है। उसमें क्या किया गया है कि भाई जो वो सारे पर्सन जो कि प्लास्टिक रॉ मटेरियल को बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कंपोस्टेबल प्लास्टिक हो या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, वो सारे मैन्युफैक्चर में इंक्लूड होंगे, है ना। प्रोड्यूसर का जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि भाई वो सारे लोग इंक्लूड होंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो भी इंटरमीडिएट मटेरियल है। ठीक है। मतलब जो प्लास्टिक पैकेजिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग चलता है उसके पहले या उसके बीच में जो प्रोसेस, उसके बीच में जो मटेरियल, जो इंटरमीडिएट मटेरियल भी जो यूज हो रहा है, ठीक है, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग जो है ना, वो सारे प्रोड्यूसर में आएंगे, है ना। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो प्रोड्यूसर जो रजिस्टर्ड है इस रूल के तहत, उन्हीं को ही रॉ मटेरियल मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है। मतलब प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है, तो उस रूल के अंडर जो रजिस्टर कराएगा उन्हीं प्रोड्यूसर्स को ही सिर्फ रॉ मटेरियल मिलेगा, है ना। अब इसमें जो नया डेफिनेशन है सेलर का, वो क्या दिया गया है कि भाई कोई भी पर्सन जो भी प्लास्टिक का रॉ मटेरियल, है ना, चाहे वो प्लास्टिक का प्रोड्यूसिंग कर रहा है, ठीक है, या पैकेजिंग कर रहा है, वो सारे के सारे सेलर में आएंगे, है ना। ठीक। अब इसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का जो है वो क्या डेफिनेशन दिया गया है इस नए रूल के हिसाब से। ठीक है। तो उसमें ये बोला गया है कि अ, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए, है ना, जो प्लास्टिक है उसको डिग्रेड किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो डिग्रेडेशन होने के वजह से, डिग्रेडेशन हो जाने से वो कंप्लीट हम उसको एक तरह से ये माने कि भाई वो पूरा डिकम्पोज हो गया, है ना। कब तक? जब तक उस प्लास्टिक का, ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक जो है वो भी खत्म ना हो जाए, ठीक है, वो बिल्कुल ना बचे। ठीक है। तो इस तरह का जो प्लास्टिक होगा वो सारा कहलाएगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, है ना। समझ में आया क्या कहा मैंने, कि मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसको आप बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए उसको आप डिग्रेड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि उसको हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मान लें, नहीं, उसका माइक्रो प्लास्टिक भी नहीं बचना चाहिए, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी हम वैसा प्लास्टिक को हम मानेंगे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, है ना। उसके बाद क्या चीज़ कहा गया है इसमें, कि भाई इसमें एक और अमेंडमेंट प्रोवाइड किया गया था मैन्युफैक्चर के लिए, कि भाई उनको अब परमिशन दिया जाएगा कि भाई वो कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को भी बना सके, है ना। साथ ही साथ जो मैंडेटरी होगा, क्या चीज़ के लिए, कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो एफएसएसएआई जो है, उनके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो फूड जो होता है उनमें जो प्लास्टिक का एक तरह से रैप करने का यूज होता है, मतलब फूड के कांटेक्ट में जो प्लास्टिक आते हैं उन, ठीक है, तो उन प्लास्टिक्स में मैंडेटरी होगा मार्किंग करना और लेबलिंग करना, है ना। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो सीपीसीबी है, ठीक है, वो सर्टिफाई करेगा मार्केटिंग और सेलिंग के लिए। ठीक है। जब तक आपका सीपीसीबी से सीपीसीबी से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि भाई आपका प्लास्टिक जो है आपका कंपोस्टेबल प्लास्टिक है या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, तब तक आप उस प्लास्टिक को मार्केट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद क्या है और इस अमेंडमेंट रूल में वो ये है कि जो भी मैन्युफैक्चर प्लास्टिक बना रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी कमोडिटी बना रहा है प्लास्टिक से, उसको है ना, तो उनके जो प्रोसेस है उनको देखा जाएगा। ठीक है। हाँ, कि भाई वो किस प्रोसेस से बना रहे हैं, ठीक है, वो भी तब उन प्रोसेस को नजर रखा जाएगा जब
वो उस तरह का प्लास्टिक यूज कर रहे हैं जो कि रिजेक्ट प्लास्टिक है या डिस्कार्ड मटेरियल है, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टेज है उस समय पे उनके जो प्रोसेस है उनको देखा जाएगा, और उनका जो रिपोर्ट है, उसका जो रिपोर्ट है वो सबमिट होना चाहिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी को, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर सिंपल शब्द में बोलूँ तो जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चर है जो ऐसे प्लास्टिक का यूज कर रहा है जो कि वेस्ट प्लास्टिक है, ठीक है, वेस्ट जनरेटेड प्लास्टिक है, तो उस तरह के प्लास्टिक को अगर वो कन्वर्ट करके कुछ कम्युनिटी बना रहा है तो उसका जो प्रोसेस है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एंश्योर करना पड़ेगा, उसको देखेंगे, ठीक है ना। और वो अपना उस प्रोसेस को रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी को, कि कहीं भैया आप जो खराब प्लास्टिक है या पुराना प्लास्टिक है उसको आप ऐसी नॉर्मल तरीके से ऐसी अपने मर्जी से कुछ भी करके आप उसका कोई नया कमोडिटी तो नहीं बना रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जैसे वेस्ट जो प्लास्टिक होते हैं उनका कुछ और एक कंप्लाइंसेस होता है कि भाई उसको आप किस तरीके से आप हैंडलिंग करेंगे, ठीक है, उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, तो वो सब चीज़, ठीक है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो उसके लिए ये चीज़, मतलब ये जो रूल है वो लाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2024, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।